स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आई एम सुमन जम्बाल। बच्चे हम कर रहे हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, आज हम स्टेटमेंट क्वेश्चन करेंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स। ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स। ठीक है, इज the difference between the two number is 26. ठीक है, the difference between the two number is 26 and one number is 3 times the other. एक नंबर जो है वो दूसरे के 3 टाइम्स के इक्वल है। फाइंड द नंबर्स, हमने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन है। दो नंबर्स का डिफरेंस जो है वो 26 है। डिफरेंस का मतलब होता है सब उनको अगर माइनस करें तो 26 आए दो नंबर्स को। और वन नंबर जो है वो वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। स्टेटमेंट से ही स्टेटमेंट बनानी है आपने। स्टेटमेंट को जब तक स्टेटमेंट अच्छी तरह से आपको समझ नहीं आ जाती है तब तक उसको पढ़ना है आपने, और फिर आपने इक्वेशंस बनानी है। तो यहाँ पे सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, दो नंबर्स मान लेंगे। let two numbers be x and y। एक नंबर x मान लिया और एक y मान लिया। अब दोनों में से किसी एक को बड़ा मान लेंगे। लेट इसमें हम ये ले लेते हैं कि x जो है वो y से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या देख रखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 26 है। इट मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। क्लियर कि दो नंबर का डिफरेंस 26 है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ हमें वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर। एक नंबर जो है वो दूसरे के 3 टाइम्स के इक्वल है। 3 टाइम्स मतलब वन नंबर आ गया x, बड़े वाला ये है, इज इक्वल टू 3 टाइम्स अदर। 3 टाइम्स मतलब जो दूसरा नंबर है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3y। तो x इज इक्वल टू 3 टाइम्स, जब भी टाइम्स आए मतलब मल्टीप्लाई। तो x इज इक्वल टू 3y। ठीक है, जो फर्स्ट नंबर है x वो 3 टाइम्स ऑफ y के बराबर है, 3y के इक्वल है। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू इज इक्वल टू 3y इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट कर देनी है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा लेंगे हम। ठीक है, तो पुट x इज इक्वल टू 3y इन 1 में पुट कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जहाँ x है वहाँ पे 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ठीक है, यहाँ पे कर रहा हूँ आगे। तो ये बन गया हमारे पास, देखिए 3y माइनस वाई हो गया 2y इज इक्वल टू 26। तो y इज इक्वल टू 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, दैट इज इक्वल टू 13। तो y की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई। अब y हमारे पास आ गया 13, हमने निकालना है x। तो x निकालने के लिए जो y की वैल्यू 13 है उसको यहाँ पुट कर देंगे तो x निकल जाएगा। तो पुट इन 2 में पुट करेंगे तो x आ जाएगा 3y दैट इज इक्वल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू 13 है 39। तो x हमारे पास 39 आ गया और y हमने निकाला है 13। तो ये दो नंबर्स आ गए। ठीक है, इनका डिफरेंस लेंगे तो 26 आना चाहिए। ठीक है, अगर हम दोनों की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दें तो हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। यही हमारा आंसर है। क्लियर। तो बच्चे फर्स्ट पार्ट में हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स आ गए थे, x इक्वल टू 39 और y इक्वल टू 13। ठीक है, सेकंड पार्ट था द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उनमें से जो बड़ा है एक्सीड्स द स्मॉलर, वो छोटे से ज़्यादा है, कितना 18 डिग्री। ठीक है, फाइंड देम। तो क्वेश्चन ये है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। फाइंड आउट करना आपने। क्लियर है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उनमें से जो बड़ा है वो छोटे से 18 ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। क्लियर है, आपने एंगल फाइंड आउट करना है। क्लियर।
तो हम यहाँ पे पहले एंगल्स मान लेते हैं कि लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर, लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर, हमारे पास दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं आर एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई एक बड़ा होगा तो मान लेते हैं कि लेट एक्स एंगल जो है वो वाई से बड़ा है, ठीक है, जो एक्स एंगल है वो वाई से बड़ा है, क्लियर। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो इट मीन्स कि x और y इन दोनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री है। यहाँ से एक इक्वेशन हमें मिल जाती है। सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो, दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, x को हमें बड़ा माना हुआ है, एंगल एक्सीड द स्मॉलर, स्मॉलर से, स्मॉलर मतलब y से 18 ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, तो क्या लिखेंगे, x बड़ा सप्लीमेंट्री एंगल है और वो छोटे वाले से y से 18 ज़्यादा है तो प्लस 18। अगर छोटे वाले में 18 ऐड करेंगे तब वो x के इक्वल होगा, क्लियर है, क्योंकि जो स्मॉलर एंगल है वो x से मतलब कि बड़े वाले से 18 ज़्यादा है, तो अगर मैं y में 18 ऐड कर दूंगा तो मैं x के इक्वल हो जाऊंगा, ठीक है, x के इक्वल हो जाएगा ये, क्लियर। अब क्या करेंगे, क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि y के में जब 18 ऐड करेंगे तो x के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। अब इस इक्वेशन नंबर 2 से सब्स्टिट्यूशन मैथड लगाएंगे, यहाँ से x की वैल्यू y प्लस 18 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो पुट x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 इन 1, ठीक है, फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो x की जगह पे 1 में y प्लस 18 पुट कर देंगे, तो y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर है। अब y प्लस वाई हो गया हमारे पास 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस 18, ये प्लस के 18 है, उधर जाएंगे तो माइनस के 18 हो जाएंगे, क्लियर। यहाँ पे कर रहा हूँ, तो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18 162 डिग्री, ठीक है। अब y की वैल्यू कितनी आएगी, 162 डिवाइड बाय 2, ठीक है, क्लियर, और y आ जाएगा 2 8 16 2 1 2 81 डिग्री, ठीक है, y इज इक्वल टू 81 डिग्री। अब ये y की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो x निकल जाएगा, ठीक है, इसको पुट करेंगे पुट इन 2 में, ठीक है, तो x इज इक्वल टू y प्लस 18, y प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 81 प्लस 18, ये आ जाएगा 99 डिग्री, क्लियर। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड एंगल्स थे वो आगे, रिक्वायर्ड एंगल्स आर x आ गया 99 डिग्री और y आ गया 81 डिग्री, दोनों को ऐड करें तो 180 आता है, ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बच्चे हमारा थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बायज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, ठीक है, बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज़ 3800, ठीक है, जो क्रिकेट टीम का कोच था उसने 7 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदे 3800 रुपीज़ में। लेटर बाद में शी बायज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, बाद में उसने 3 बैट और 5 बॉल्स और खरीदे, ठीक है, फॉर रुपीज़ 1750, ठीक है, 1750 रुपीज़ में, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, एक बैट और एक बॉल की हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो हमने एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की कॉस्ट x मान लेते हैं, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल की कॉस्ट मान लेते हैं हम y,
कि एक बैट की कॉस्ट जो है वो ₹X है और एक बैट की कॉस्ट जो है वो ₹Y है। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स। ठीक है, उसने 7 बैट्स खरीदे हैं और 6 बॉल्स खरीदी हैं उसने। ठीक है, तो एक बैट की कॉस्ट जो वो X है, तो 7 बैट्स की कॉस्ट कितनी होगी 7X। ठीक है, और एक बॉल की कॉस्ट ₹Y है, तो 6 बॉल्स की कॉस्ट होगी 6Y। ठीक, दोनों की कॉस्ट मिलाएं तो टोटल बनता है 3800। मतलब दोनों की कॉस्ट को ऐड करें तो हमारे पास जो अमाउंट बनता है 3800 बनता है। तो 7X + 6Y = 3800। ये इक्वेशन नंबर 1 मिल गई हमें यहाँ से। क्लियर। अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट थी, नेक्स्ट इसी के आगे लेटर, उसके बाद बोलते शी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। ठीक है, उसने 3 बैट्स और 5 बॉल्स खरीदे। तो एक बैट की कॉस्ट ₹X है, 3 बैट्स की होगी 3X। ठीक है, 5 एक बॉल की कॉस्ट ₹Y है, 5 बॉल्स की होगी 5Y। ठीक है, और दोनों की कॉस्ट मिला के जो टोटल अमाउंट बना वो ₹1750 बना है, ₹1750। तो दोनों की कॉस्ट मिला के जो अमाउंट बना ₹1750। क्लियर। यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और X और Y की एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट हमने निकाल ली। तो यहाँ पे बच्चे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे इक्वेशन नंबर 1 से। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से X या Y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7X + 6Y = 3। ये फर्स्ट इक्वेशन है। 7X + 6Y = 3800। क्लियर। अब यहाँ से 7X 6Y को तो लेके जा रहा हूँ, 3800 - 6Y हो जाएगा। क्लियर। अब X की वैल्यू आ जाएगी 3800 - 6Y डिवाइड बाय, ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ जाके डिवाइड करेगा। क्लियर। अब ये हमारे पास X की वैल्यू आ गई। ये X की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 से आई है तो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। क्लियर। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 2। पुट X = पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में, सॉरी, पुट इन 2। अब चलेंगे आगे। इक्वेशन नंबर 2 है 3X + 5Y = 1750। इसमें X की जगह पे X की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे बच्चे X की वैल्यू पुट कर देंगे तो 3 × 3800 - 6Y/7। ठीक है, ये X की वैल्यू आ गई, प्लस 5Y = 1750। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब क्या करना है, यहाँ पे 7 आ गया डिनोमिनेटर में। अगर 7 को हमें हटाना है यहाँ से तो या तो हम एलसीएम ले लें, ठीक है, या सारी इक्वेशन को दोनों तरफ इक्वल टू के दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 7 से। ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आएगा 7 × 3, यह आएगा 3800 - 6Y/7। 7 से 7 कैंसिल आउट, प्लस 7 × 5Y = 7 × 1750। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद 7 से 7 कट गया, यहाँ पे 3 से अंदर 3 को मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 3 को 3800 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 11400। ठीक है, और 6 3 18 - 18Y प्लस 7 5 35Y और 7 × 1750, ये 12250 आ गया। ठीक है, अब सॉल्व करके ये इस 11400 को उस तरफ ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, और -18Y + 35Y दैट इज इक्वल टू 17Y, और 12250 - 11400 तो 17Y = ये हमारे पास
वैल्यू आ गई यहाँ पे इसकी माइनस करके 850। क्लियर? 850 क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब वाई 17 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो 850 डिवाइड बाय 17 दैट इज इक्वल टू 50। ठीक है, ये 50 से कट जाएगा कंप्लीट, तो y की वैल्यू 50 आ गई हमारे पास। क्लियर? तो यहाँ से हमारे पास y आ गया 50। ठीक है, ये y की वैल्यू 50 जो है वो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देनी है। पुट इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 थी हमारे पास x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y डिवाइड बाय 7। तो ये आ गया x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 और y की वैल्यू है 50। ठीक है, डिवाइड बाय 7। क्लियर? x इज इक्वल टू 3800 माइनस 300 आ जाएगा 6 इंटू 50 डिवाइड बाय 7। x इज इक्वल टू ये आ जाएगा बच्चे 3500 डिवाइड बाय 7 और कट करके आएगा 7 5 ज़ा 35 तो 500, तो x की वैल्यू 500 आ गई। ठीक है, तो एक बैट की जो कॉस्ट है वो आ गई हमारे पास 500। तो कॉस्ट ऑफ ईच बैट या वन बैट, ठीक है, वो हमने x मानी थी इज इक्वल टू 500 रुपीज़। ठीक, एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बोल सकते हैं या वन बॉल इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ₹50 हमने निकाल लिया था। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थैंक्स फॉर वॉचिंग।